कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वही चीज हमारी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाती है। आखिर क्यों? एक दिन आपने किसी अपने को छू लिया और वो भी सोना बन गया। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सब कुछ पा लिया और फिर सब कुछ खो दिया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा मिडास नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसका महल सूरज की रोशनी में चमकता था, उसके बगीचे दुर्लभ फूलों से भरे हुए थे और उसके खजाने सोने से लबालब भरे हुए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उसे कभी संतोष नहीं हुआ। हर सुबह वो अपने खजाने के कमरे में जाता, छन 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 सोने के सिक्के अपनी उंगलियों से गिराता और मुस्कुराता। आह, कितना सुंदर है, वो धीरे से कहता। एक दिन उसके सलाहकार ने कहा, महाराज, आपके पास पहले ही दुनिया का सबसे ज्यादा धन है। मिडास हंस पड़ा। ज्यादा? सोना कभी ज्यादा नहीं होता। सलाहकार बोला, लेकिन महाराज, खुशी का क्या? मिडास ने हाथ हिलाकर कहा, सोना ही खुशी है। एक ही सच्चा रिश्ता। लेकिन एक इंसान था जिसे सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी छोटी बेटी। एक दिन वो दौड़ती हुई आई। पिताजी, देखिए, मैंने बगीचे से फूल तोड़े। मिडास ने बस एक नजर डाली। अच्छे हैं। बेटी उदास हो गई। आपको ये सुंदर नहीं लगते? मिडास ने एक सोने का सिक्का उठाया। ये है असली सुंदरता। उसकी बेटी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जादुई इच्छा। उस रात जब मिडास अपने खजाने के बीच सो रहा था, एक चमकती हुई रहस्यमयी आकृति उसके सामने आई। राजा मिडास, वो घबरा कर उठा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका देने आया हूं। मिडास की आंखें चमक उठीं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। बिना सोचे उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जो भी छूं वो सोना बन जाए। आकृति कुछ पल चुप रही। सोच लो, हर इच्छा वरदान नहीं होती। लेकिन मिडास मुस्कुराया। मैं पूरी तरह निश्चित हूं। आकृति ने गहरी सांस ली और जैसी तुम्हारी इच्छा। सूरज निकलते ही अगली सुबह मिडास उत्साह से जागा। उसने अपने बिस्तर को छुआ। चमक! वो सोना बन गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये सच है। वो दौड़ता हुआ हर चीज को छूने लगा। कुर्सी सोना, टेबल सोना, दरवाजे, पर्दे, फूल, सब कुछ सोना बन गया। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं, वो चिल्लाया। कुछ ही देर में नाश्ता आया। ताजी रोटी, फल, पानी। मिडास ने रोटी उठाई। ठक! वो सोना बन गई। क्या? उसने अंगूर उठाया। सोना। पानी पिया। सोना। उसका चेहरा बदल गया। मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। ये क्या हो गया? तभी पिताजी, उसकी बेटी दौड़ती हुई आई। मैं आपके लिए फूल लाई हूं। मिडास घबरा गया। रुको, पास मत आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो आकर उससे लिपट गई। सब ठीक है पिताजी। और उसी पल सब कुछ रुक गया। धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। उसका शरीर ठंडा हो गया और कुछ ही सेकंड में वो एक सुनहरी मूर्ति बन गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिडास कांपते हुए पीछे हटा। नहीं, नहीं, नहीं! वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने क्या कर दिया? राजा फूट फूट कर रोने लगा। अब दुनिया का सारा सोना बेकार था। क्या फायदा इस सोने का जब मैं अपनी बेटी को छू भी नहीं सकता? वो चिल्लाया। वापस ले लो, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। कृपया मेरी बेटी को वापस कर दो। अचानक वही जादुई आकृति फिर प्रकट हुई। राजा मिडास, क्या तुमने सबक सीख लिया? आंखों में आंसू लिए मिडास बोला, हाँ, मैं अंधा था। मुझे लगा सोना ही सब कुछ है, लेकिन मैं गलत था। कृपया मेरी बेटी को वापस कर दो। आकृति ने कहा, नदी के पास जाओ, अपने हाथ धो, जादू खत्म हो जाएगा। मुक्ति। मिडास दौड़ता हुआ नदी तक पहुंचा। उसने अपने हाथ पानी में डाले और धीरे धीरे जादू का सोना खत्म हो गया। वो तुरंत महल वापस भागा और वहां उसकी बेटी खड़ी थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। पिताजी, वो उसे गले लग गई और इस बार वो गर्म थी, जिंदा थी,
सच्ची थी। मिडास ने आंखें बंद कर ली और राहत की सांस ली। उस दिन के बाद उसने कभी सोने को उसी नजर से नहीं देखा। सीख, मॉरल, लालच एक वरदान को भी शाप बना सकता है। कभी-कभी जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमारी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। असली धन सोना नहीं होता, असली धन होता है प्यार, परिवार और वो लोग जो हमें सच में चाहते हैं।